परमेश्वर ने चुना था, ठहराया था, अपने लोगों के लिए सत्य वचन प्रचार किया था, यीशु मसीह के बपतिस्मे को आगे बढ़ाया था। ये मत कहिए कि यीशु मसीह के बपतिस्मे को चालू करा था या खोला था, गलत हो जाएगा। इससे पहले भाई बरनम बपतिस्मा देते, पतरस ने 3000 लोगों को यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। ये मत कहिए, आप ये मत कहिए कि मूल पाप बाग एदन में क्या पाप हुआ था, वो पाप भाई बरनम ने बोला था, वो पाप यूहन्ना ने अपनी पत्री में बोल दिया था कि उस कैन के समान ना बनो जो दुष्ट शैतान से। आप कहें कि आपने चोरी की चीज श्रृंगार उतार दी, भाई बरनम ने चालू किया, ऐसा बिल्कुल गलत है। फुल गॉस्पल बिजनेसमैन, जहां की विल्सन भाई की बहू है, बोनिका में पढ़ के आया हूं। उन लोगों ने कहा, जब मैंने जाके देखे उनके चोरी पीछे कुछ भी नहीं, मैं हैचक हो गया, इतने लोग यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिए हुए, चोरी पीछे कुछ भी नहीं। मैंने शादी से पहले कहा, भैया रिंग लिया, अंगूठी, भैया अंगूठी नहीं चलती हमारे यहाँ। मैं क्यों? कि बाइबल लड़की लड़का को देगी और लड़का लड़की को देगा, अंगूठी नहीं पहनी जाएगी, श्रृंगार है ही नहीं। और भाई बरनम से पहले फुल गॉस्पल बिजनेसमैन वाले जितने भी लोग हैं, वो चूड़ी बिछी कुछ नहीं पहने। सारी बात समझ? हालेलुया। मैं स्वयं गवाऊं, मैं निकाह पढ़ के आया हूं, और वहां मैंने 2 निकाह पढ़े। हालेलुया हालेलुया। और अभी तो सीरीज है, एक एक टॉपिक मैंने लिया है, क्या उसमें मजेदार रहा है? हालेलुया। का तो नहीं रहा है। अभी इतना डाटा है कि शाम भी हो जाएगी, फिर सुबह भी हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन क्या मैं यहाँ कौन ग्राम लगा दूं? नहीं, ना लगा देता हूँ, तुम तो नहीं कह रहे हो, ना तो बच्चे और भी हैं, तुम्हारी नई से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे ही साथी भाई बरनम को परमेश्वर ने चुना, ठहराया, अपने लोगों को लाने के लिए। ध्यान से सुनिए, मैं पते की बात बताऊंगा, मार्के की बात बताऊंगा। भाई बरनम को सुना और भाई बरनम को परमेश्वर लेकर आया। भाई बरनम के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि 3-3 शादियां करी हैं, बिल्कुल गलत है। भाई बरनम की 2 शादी हुई थी, और भाई बरनम की 2 शादियों का कारण क्या था कि एक वाइफ खत्म हो गई थी, और जब खत्म हो गई तो वचन में लिखा है कि तू उसकी व्यवस्था से तब तक बंधा हुआ जब तक वो जीवित है, और अगर वो मर गई तो तू उसकी व्यवस्था से हट गया, तब तू शादी कर सकता है। और वो शादी कर सकता नहीं लिखा है, यानी मन में है तो आदमी कर सकता है, वो व्यवस्था से छूट गया। भाई बरनम ने शादी जो की, वो किसी डिवोर्स प्राप्त स्त्री से नहीं की जिसका पति जीवित हो, वो भी सिंगल थी, कुंवारी थी, उससे शादी की। यहाँ पे जुल्म लगाना बिल्कुल गलत है। आगे चले जी। भाई बरनम के सामने साथ में ओरल रॉबर्ट और बिली ग्राहम भी प्रचारक थे, और इतने बड़े प्रचारक थे, बहुत बड़े लेवल पे प्रचारक थे। लेकिन बिली ग्राहम ने अपने आप को सातवां दूत नहीं बताया, ओरल रॉबर्ट ने अपने आप को सातवां दूत नहीं बताया। भाई बरनम की इन बातों पे मेल नहीं खाता। मैं नहीं कहता गलत है, गलत तो परमेश्वर बताया। मुझे जो परमेश्वर ने मेरी खोपड़िया में जो थोड़ी सी आदत दी है, पवित्र आत्मा दिया है, वो मेल नहीं खाता, इसलिए उनका हक हिसाब वो खुद देंगे। लेकिन वो क्या हो गए, वो अपने आप को सातवां दूत ना बताते। कहीं भी बाइबल में अगर आप ये निकाल के दे दें कि 2000 साल के लिए दुनियावी लोगों को, अन्य जाति लोगों के लिए 2000 साल दिए गए, मैं गुलाम बन जाऊंगा आपका। कहीं भी इस बाइबल में आप 2000 के डिजिट निकाल के दिखा दें, पता क्या लिखा है? जब तक अन्य जाति प्रवेश ना कर ले, जब तक का मतलब ही नहीं है। तो भाई बरनम, अगर लार्किन ने 2000 साल, लार्किन ने बल्कि ना लार्किन ने दिए 2000 साल, और लार्किन ने 2000 साल दिए और समय को बांट दिया। लार्किन ने इतनी बड़ी गलती नहीं करी। लार्किन ने क्या करा? समय को बांट दिया, इतने से इतने युग, इतने से इतने युग। इस बात को भाई बरनम ने पढ़ के उन ग्रुपों में उन लोगों को रख दिया, पहला पौलुस है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। इस बात को ना कर, वचन को वचन बना रहने देते। पौलुस ने तो मुंह ना खोला, यूहन्ना ने तो मुंह ना खोला,
अरे तुमने उनकी बातों में मुंह खोल दिया, जब तक खोलते तो वो खुद खोल देते। और ना कहीं ऐसा लिखा है कि अंत के दिनों में प्रकट होगा, और ये तुम कह नहीं सकते भाई ब्रह्म का ये अंत है। क्या पता परमेश्वर भी 500 साल और चलाए दुनिया। हालेलुया। अंत नाम की तो चीज ही नहीं है बाइबल में। इतनी चीज आगे ना बढ़ाती। अब आप कहें तुम भाई ब्रह्म को क्यों ऐसा बोल रहे हो, आइए मैं दाऊद को ऐसा बोल रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। दाऊद को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा था, शेरों को चीर देता था, भालुओं को घुमा कर फेंक देता था। ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि दुनिया की ताकत गोलियत को नहीं मार सकती थी। 14 साल के बच्चे ने गर्दन धाराशायी करके और इजराइल देश में ले आया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, छत पे घूम रहे हैं, अरे तुम राजा के फ्रंट पे जाके छत पे घूम रहे हैं, एक सिपाही की औरत नहा रही है, उसे बुला ली। ये कौन है? भाई ब्रह्म से सुप्रीम, भाई ब्रह्म चीज क्या उनके सामने, दाऊद के सामने, भाई ब्रह्म से बड़े। एक गलती कर दी इन्होंने, तो खाली वचन में गलती करी है या नहीं करी है परमेश्वर जानता, हमारे वचन तो ऐसा नहीं बता रहा है बिल्कुल भी। दाऊद ने तो इतनी बड़ी गलती कर दी। तो ये क्या पवित्र आत्मा है भाई ब्रह्म भी तो इंसान है, जब दाऊद इंसान है। 350 साल प्रचार किया, भाई ब्रह्म की इतनी उम्र भी नहीं है। 3.5 साल प्रचार किया, ऐ मेरे लोगों नाव में आ जाओ, अरे मेरे लोगों नाव में आ जाओ। कोई नाव में नहीं आया। 8 प्राणी नाव में आए और बच गया वो जहाज, और फिर से पृथ्वी नाश होने के बाद फिर बस गई। और बसने के बाद जिस आदमी ने 350 साल प्रचार किया था, तो शराब पी के घर में नंगा हो गया। पता है, पता है। हालेलुया। मूसा की टक्कर पर भाई ब्रह्म क्या हो सकते हैं, जिसने समुद्र के 2 भाग किए हो, परमेश्वर के चमत्कार देखे हो, जीवन दांव पे लगाया हो। भाई ब्रह्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्हें मिला था, और मेरे मूसा ने राजमहल छोड़ दिया था। मेरे साथियों, पैदा करने वाली माँ नहीं होती है, पालने वाली माँ होती है। सभी माँ को छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया, रानियां मिलती 100, घोड़े गाड़ियां मिलती, मान सम्मान मिलता, सब को छोड़ दिया, रेगिस्तानों में आ गया, परमेश्वर के लोगों को निकाल के लाया। लेकिन एक दिन घमंड में आ गया, और घमंड में आकर के कहता, ऐ चट्टान, मैं कहता हूं पानी दे। ऐसा कह देता तो भी सही था। उसने जिस जगह पे मारने के लिए मना किया था, वो एक बार नहीं 2 बार मारा था, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। जब मूसा से गलती हो सकती है, तो भाई ब्रह्म तुम्हारे कौन हैं? कौन है भाई ब्रह्म, उनसे गलती नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद से बड़े नहीं है, मूसा से बड़े नहीं है, इनसे बड़े नहीं है। मैं उनके ऊपर शादी का दोष नहीं लगाता हूँ, मैं किसी बात का दोष नहीं लगाता हूँ। मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा अगर तुम 2000 समय की डिजिट इसमें से निकाल के दिखा दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो चोर के समान है। कोई नहीं जानता है चोर कब आता है। कोई जानता है चोर कब आता है? इसका कोई पता नहीं कब आता है चोर। यीशु मसीह कब आएगा, ये कोई पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बड़े गर्व के साथ सोचता हूँ कि परमेश्वर मेरे बच्चे को चुनेगा इस सीट के लिए, जिस सीट को लोगों ने कह दिया भैया हम अपना बच्चा नहीं देंगे, हम अपना बच्चा नहीं देंगे। परमेश्वर ने मुझे दे दिया, वो इस सीट को संभाले। क्या पता वो उसे ना चुने, किसी और को चुन ले। मैं दावेदारी करता हूँ क्या इस बात की? मैं तो दुआ करूंगा परमेश्वर मेरे बच्चे को अपना अनुयायी बना देना। मैंने मांगा ही आपसे, जब मुझे पता चला ऐसा कुछ है तो मैंने मांगा ही आपसे इस मंच के लिए। हालेलुया।